Hello dear student, good morning to all of you and welcome back to online study. I am your educator Gunjan with new topic fertilization in plant. So in last class we have discussed about parts of plant and sexual reproduction in plants. So we have seen what are the flower, what are the parts of flower, what is pollination. So I hope that points were clear and all of you are doing well. So let's see what we will see today. So today we will see process of pollination, seed, triple fusion, germination, etc. I will try to my best and I will explain in detail. Please you will also try to understand. Come to main point. Let's see what is process of pollination. So process of pollination, all of you know pollination, the transfer of pollen grain from anther to stigma, that is known as pollination. तो सिंपल सी बात है कि इसमें बहुत सारे एजेंट होंगे जो पोलिनेशन प्रोसेस को फुलफिल करेंगे. थ्रू एनी एजेंसी पॉलन इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो किसी या तो एयर के द्वारा या तो वाटर के द्वारा या तो इंसेक्ट के द्वारा जो फ्लावर का स्टिग्मा पार्ट होता है उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं. ऑन स्टिग्मा इट ऑब्जॉर्व सम न्यूट्रिएंट्स एंड स्वेल अप एंड ड्यू टू दैट इट्स एक्साइन रप्चर. जब ये स्टिग्मा पे बैठ जाता है, जो पॉलिनेशन प्रोसेस है, पॉलिनेशन प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए एजेंट की जरूरत होती है. वो वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को लाके स्टिग्मा पे रख देते हैं. जब वो स्टिग्मा के पास पहुंचता है तो पॉलन क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करता है. जब वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करेगा तो उसके पार्ट्स क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, फुल जाएंगे. एंड देन जो उसका एक्सटर्नल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है. ये इट्स एक्साइन रप्चर, जो पॉलन ग्रेन का एक्सटर्नल पार्ट होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड इंटाइन प्रोड्यूस टू फॉर्म ए लॉन्ग ट्यूब. और जो इंटरनल पार्ट होगा वो एक लॉन्ग पार्ट में क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल पार्ट का फॉर्मेशन करेगा. दिस पॉलन ट्यूब ग्रोज डे बाय डे एंड फाइनली इंटर्स टू द एम्ब्रियो सैक थ्रू द माइक्रोपाइल. ये जो पॉलन ट्यूब होगा जो इंटाइन के द्वारा बना है वो डे बाय डे क्या होगा, लंबा होगा. और जब लंबा हो जाएगा तो वो एम्ब्रियो सैक में क्या करेगा, इंटर करेगा. और इंटर करने के बाद से माइक्रोपाइल एम्पावर्स ऑल इट्स कंटेंट दैट इन टू मेल गैमेट्स एंड ट्यूब्यूल्स. जो भी पॉलन ग्रेन्स में जो भी थे वो क्या होंगे, वो मेल गैमेट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे और ट्यूब में भी ट्रांसफर हो जाएंगे. उसमें 2 मेल गैमेट्स होंगे और एक ट्यूब सेल होगा, राइट. तो यू कैन सी हियर दिस इज द पॉलन ग्रेन प्लस पॉलन ट्यूब. ये क्या है, पॉलन ग्रेन है, इसमें ये पॉलन ग्रेन हो गया, दिस इज दीज आर द पॉलन ट्यूब. ये है पॉलन ग्रेन के पार्ट्स हैं. एक तो है जनरेटिव न्यूक्लियस, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है. दैट मीन्स जनरेटिव न्यूक्लियस जिसमें जो जेनेटिक पार्ट होता है उसको हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं. और एक जो होता है वेजिटेटिव पार्ट होता है, जो स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट्स हो गया. ये जो होता है ट्यूब सेल, ट्यूब न्यूक्लियस हो गया. जो न्यूक्लियस ट्यूब में प्रेजेंट था वो ये रहा, इसको अलग डाइसेक्शन करके दिखाया गया है. ये पॉलन, पूरा पॉलन ट्यूब है, पॉलन ग्रेन और पॉलन ट्यूब है, उसके पार्ट्स को हम अलग सेपरेट करके यहाँ दिखाया गया है. ये जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया, यू कैन सी हियर दिस इज द जनरेटिव न्यूक्लियस. ये है ट्यूब न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस ट्यूब में प्रेजेंट था. और पॉलन ग्रेन जो होते हैं बाइन्यूक्लियट्स होते हैं. तो ये जो होते हैं सबसे पहले ये स्टिग्मा पे जाकर बैठेगा, वहां से उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा. न्यूट्रिएंट मिलने के साथ ही स्वेल कर जाएगा और फिर जो इसका एक्सटर्नल पार्ट होगा रप्चर कर जाएगा. रप्चर करने के बाद से वो पॉलन ट्यूब का जो है वो धीरे धीरे लॉन्ग होता जाएगा और लॉन्ग होने के बाद से वो एम्ब्रियो सैक में पहुंचेगा. और जब एम्ब्रियो सैक में पहुंचेगा तो जो इसमें पॉलन ग्रेन्स थे वो उसमें माइक्रोपाइल रीजन में और गैमेट्स जो सेल बना था उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे. तो यही है प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. Let's see what is seed. So unfavorable condition they develop into fully grown plant. जो सीड है आपने देखा ही होगा, दिस इज द सॉलिड पार्ट एंड इट्स हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन. विदाउट सीड्स वी कांट ग्रो प्लांट्स.
This zygote take nutrient from the endosperm and will develop into embryo which will finally form a seed. जो जाइगोट है, राइट, जब उसको न्यूट्रिएंट मिलने लगता है और सुटेबल कंडीशन मिलता है, तो जो जाइगोट न्यूट्रिएंट लेता है किससे, एंडोस्पर्म से, वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और वही एम्ब्रियो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है. यानी जाइगोट बनेगा, जाइगोट इंडोस्पर्म से, जो इंडोस्पर्म का जो पार्ट होगा उसी न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद से वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और वही एम्ब्रियो सीड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, यू कैन सी दिस इज द सीड. जब हम इसको सुटेबल और फेवरेबल कंडीशन में डालते हैं, जब इसको ह्यूमिड वगैरह मिलता है, तो ये इसमें जर्मिनेशन प्रोसेस होता है और देन ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन. So it is the fusion of male gamete with two polar nuclei inside the embryo sac. आपको पता है कि जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है. तो जो ट्रिपल फ्यूजन है, इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो टू पोलर न्यूक्लियाई से के साथ एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, फ्यूज करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. ये पूरा प्रोसेस एम्ब्रियो सैक में ही होता है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो ट्रिपल फ्यूजन है उसमें एक मेल गैमेट जो टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है. ओके, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. द टू प्रोसेस आर द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म द एंडोस्पर्म, दैट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, एक जो है मेल गैमेट होता है वो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब फ्यूजन करेगा तो उसी को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. और जब ये फ्यूजन कंप्लीट होता है तो एज टू फर्टिलाइजेशन आर टेकिंग प्लेस इन ट्रिपल फ्यूजन एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. जब मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो उसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. और एक्चुअली वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो उसी को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. आई मीन जो मेल गैमेट है 2 टाइम्स पोलर न्यूक्लियाई से क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है. You can see here, second male gamete fuse with the secondary nucleus to form the primary endosperm and that is known as triple fusion. चाहे आप इसको लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो, दोनों क्या है, सेम है. यहाँ पे मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है इंडोस्पर्म से और उसी को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. और ट्रिपल फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि 3 न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन द फ्यूजन प्रोसेस, 1 मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई. इसमें एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, तो इसलिए इसमें 3 gametes involved हो रहे हैं. That's why it is known as triple fusion. You can see here, this is the sperm cell, this is the polar nuclei, 2 polar nuclei हो गए. These are the antipodal cell जो degenerate कर जाते हैं and these are the pollen tube. ठीक है, तो ये मेल गैमेट है, ये जाके 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद से जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा. So I hope these points are clear. Come to next point. Let's see what is germination. So आपको पता है, आपने क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ रखा है. This is not new for you. So ovary grow rapidly and ripen to form fruit. ओवरी जो होता है ग्रो करता है बहुत तेजी के साथ और जब वो पक जाता है तो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है. While the seed contain the future plant or embryo which develop into seedling under suitable condition. वहीं पे जो सीड है वो पूरे प्लांट बॉडी को कंटेन करता है और वो फ्यूचर में एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन. व्हेन अ सीड ड्यूरिंग इन सुटेबल फेवरेबल एंड कंडीशन डेवलप इनटू न्यू प्लांट, दैट इज नोन एज जर्मिनेशन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लांट with the help of seed under suitable and favorable condition, that is known as germination. You can see here, this is the seed and ये नॉर्मल सीड है. जब ये स्वेल किया, इसको सुटेबल फेवरेबल कंडीशन मिला तो इसमें एक रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, द व्हाइट पार्ट दैट इज नोन एज रेडिकल. ये जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ता है रेडिकल बड़ा होते जाता है और ये कहीं नीचे जाके रूट का फॉर्मेशन करता है और ऊपर जाके शूट का फॉर्मेशन करता है. तो ये जो ग्रीन पार्ट है हाइपोकोटाइल हो गया. देन ये सीड को रप्चर कर गए
जो यहाँ पे लगे थे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, और ये रेडिकल जो होता है बड़ा होने लगता है रैपिडली. यू कैन सी हियर दिस इज कोटलीडॉन. सीड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक डाइकोटलीडॉन एंड मोनोकोटलीडॉन. ओके, तो यू कैन सी हियर जब ये रप्चर करता है कोटलीडॉन तो इसमें एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. तो पहले रूट का फॉर्मेशन होगा, देन शूट का फॉर्मेशन हो गया. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये नए शेप को क्या करता है, बियर करने लगता है. यू कैन सी हियर दिस इज द हाइपोकोटाइल एंड दिस इज इपिकोटाइल. ये कोटलीडॉन हो गया था जो सीड था, और इसी में से नए प्लांट का फॉर्मेशन हुआ जो फर्स्ट ट्रू लीफ बनता है. ओके, this is the new leaf. So this is the germination process, the process of formation of new plant with the help of seed under suitable and favorable condition, that is known as germination. So I hope these points are clear. Come to next point. So today we have discussed about what is process of pollination, then triple fusion and germination process. So I hope these points are clear. Please listen carefully by again and again. Thanks. Stay safe and stay happy. Stay connected. Thank you.